क्वेश्चन इज इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। देखिए आपको एक ए इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और आपको कहा जा रहा है ए बी होल इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है। वी नो दैट ए बी होल इनवर्स ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। अब बी इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ बी हम फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ बी तो कोफैक्टर्स ऑफ बी में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी वन वन। तो बी वन वन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो 3 × 1 क्या होगा, 3 विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस और ये आपका जीरो हो जाएगा। तो 3 + 0 क्या होगा, 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। देन B12। अब B12 जो है आपका वो डायमंड एलिमेंट है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस के साथ आएगी। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर देते हैं। -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1 हो रही तो जीरो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो B12 की वैल्यू हो जाएगी 1। B12 की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हम आते हैं B13 में। B13 तो अगर हम B13 की बात करते हैं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो। -1 × -2 हो जाएगा 2 और ये जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2। ये वैल्यू हो गई आपकी 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B21। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप हाइड करते हो, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ये -2 आ रहा है लेकिन ये डायमंड एलिमेंट होता है। डायमंड एलिमेंट है तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे +2। इसके बाद आएगा B22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करते हैं तो 1 × 1 क्या होगा, 1 और ये जीरो होगा। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1। ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। फिर हम फाइंड करेंगे B23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। 1 × -2 क्या होगा, -2 और ये तो जीरो ही है तो ये आएगा -2। ये आएगा -2 लेकिन ये डायमंड एलिमेंट होता है। B23 ऑड पोजिशन है। जो ऑड पोजिशन होती है, टू ऑड पोजिशन का मतलब देखिए 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये इवन पोजिशन है। 1 + 2 क्या होता है 3, ये ऑड पोजिशन है। तो जो ऑड पोजिशन वाले एलिमेंट होता है उनकी जो भी फाइनल वैल्यू होती है उनके आगे माइनस साइन लगता है। जैसे यहाँ पे 2 + 1 3 था तो जो -2 आया था तो हमने इसको 2 रखा। इसी तरह से 2 + 3 क्या होता है 5, ऑड पोजिशन है। ऑड पोजिशन है तो साइन चेंज होगा, वैल्यू आ रही है -2 तो -2 को हम क्या लिखेंगे 2। -2 को हम क्या लिखेंगे 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू विल बी B31। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 × 0 क्या होगा, जीरो विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 3 + 1 ये इवन पोजिशन है तो 6 ही आएगा। तो यहाँ आप लिखोगे 6। फिर आएगा B32। अब 3 + 2 होता है 5, ये ऑड पोजिशन है। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 0 क्या होगा, जीरो विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। -2 आ रहा है और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू होगी आपकी 2। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B33। तो B33 के लिए क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दीजिए। 1 × 3 क्या होगा, 3 विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस 1 2 जा क्या होगा 2। तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। ये वैल्यू आ गई कोफैक्टर्स की। तो डेटर्मिनेंट ऑफ बी एक्सपेंड अलोंग R1। अगर हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 या फिर अलोंग C1 कर देते हैं। यहाँ पे एक जीरो भी दिखाई दे रहा है, एक्सपेंड अलोंग C1। एक्सपेंड अलोंग C1 तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। तो आपने लिखा 1 विद इन ब्रैकेट। अब 1 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। 3 × 1 क्या होगा 3 और ये जीरो ही हो जाएगा आपका, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका वो है -1 और ये डायमंड एलिमेंट है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो नेक्स्ट आ जाएगा +1। और -1 वाले रो और कॉलम को हाइड कर दो। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 और विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा -2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ये -2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ आपने लिखा -2। इसका नेक्स्ट वैल्यू जीरो है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 3 × 1 = 3।
और ये हो जाएगा -2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो डेटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। नाउ बी इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/डेटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इट विल बी इक्वल टू 1/1। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? B11, B12, B13, B21, B22, B23, and then B31, B32, B32, B33। तो ये हो जाएगा B32 और B33। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1। B11, 12, 13 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आएगा 312। तो ये हो जाएगा 312। तो आपने लिखा 312। और नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? 212। तो नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा 212, दैट इज 212। और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा? 625। तो ये हो जाएगा 625। तो आपने लिखा 625। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बी इनवर्स है भाई 1/1 तो एज इट इज ही रहेगा आपका। 1/1 का मतलब 1 हो गया, तो बी इनवर्स की वैल्यू होगी 326, 112 और 225। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? 326, 112 और 225। और अगर हम ए इनवर्स की बात करते हैं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इसको हम एज इट इज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गया आपका बी इनवर्स और ये वैल्यू है ए इनवर्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है। व्हाट वी विल हैव नाउ, तो देखिए, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3, ये हो जाएगा 9। और 2 × -15, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -30। और 6 5 का कितना हो जाएगा? 30। तो बेसिकली ये आएगा 9। तो ये वैल्यू आ गई 9। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। तो 3 × -1 क्या हो जाएगा? -3। और देन 2 × 6 क्या हो जाएगा? 12। और 6 × -2 क्या हो जाएगा? -12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ आपने लिखा -3, यहाँ आपने लिखा -3। नाउ फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3। 2 × -5 क्या हो जाएगा? -10। और 6 2 क्या हो जाएगा? 12। 12 + 3 15, 15 - 10 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया 5। ये कितना हो गया? 5। ये भी हो गया। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3। 1 × -15, और 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 + 3 13, 13 - 15 हो जाएगा -2। ये कितना हो जाएगा? -2। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 1 × -1 कितना हो जाएगा? -1। 1 × 6 कितना हो जाएगा? 6। और 2 × -2 हो जाएगा -4। तो 6 - 5 ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया जी 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होती है आपकी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 × -5 हो जाएगा -5। और 2 × 2 हो जाएगा 4। 4 + 1 5, 5 - 5 हो जाएगा 0। 5 - 5 हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 × -15 -30। और 5 5 का कितना हो जाएगा? 25। 25 + 6 होगा 31 - 30। तो ये हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये हो गया 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 2 × -1 हो जाएगा -2। 2 × 6 हो जाएगा 12। और 5 × -2 हो जाएगा -10। तो 12 - 12 ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये वैल्यू होगी 0। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम। 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 × -5 क्या हो जाएगा? -10। 5 × 2 क्या हो जाएगा? 10। ये भी कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 2। ये आ गया 2। इज इट क्लियर? ठीक है।
It means that is we can say that AB whole inverse, which is equal to B inverse A inverse, will be equal to 9 minus 3 5 minus 2 1 0 and 1 0 2. So this is the final analysis of this question. I hope this question is clear to you. For more such video, do like, share and subscribe my channel. इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है आपका वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और पूरे कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.